साथियों नमस्कार। ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे। हमारी प्रगति सूत्र सीरीज चल रही है, उसका ये दूसरा वीडियो है। लक्ष्य का निर्धारण। लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें? हर व्यक्ति के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। जीवन के कार्य क्षेत्र के अनुरूप व्यक्ति की प्राथमिकताएं होती है और उसी के अनुसार ही वो अपने लक्ष्यों का निर्धारण करता है। तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य हमारी वो मंजिल है जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। लक्ष्य वो आग है जो इंसान को अंधेरे में चलना सिखा देता है। लक्ष्य वो है जो हमें सुबह उठने की वजह देता है। लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। अल्पकालिक लक्ष्य वे होते हैं जो कम समय में पूरे किए जा सकते हैं। जैसे एक विद्यार्थी होता है, एक विद्यार्थी का लक्ष्य होता है अच्छे परिणाम लाना, अच्छी पढ़ाई करके, मेहनत करके अच्छे परिणाम लाना उसका लक्ष्य होता है। लेकिन पढ़ाई करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। पढ़ाई करने के बाद हमारा लक्ष्य फिर बदल जाता है, वो दीर्घ लक्ष्य में आता है। इन लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और जो इंपॉर्टेंट है वो क्यों है। मान लीजिए आपका कोई लक्ष्य है आईएएस बनना, आरएस बनना, तो आप आईएएस आरएस क्यों बनना चाहते हैं? आप बिजनेस कर लीजिए और कोई फैक्ट्री खोल लीजिए, लेकिन आईएएस ही क्यों बनना चाहते हैं? भाई, तो आपका भाई क्लियर होना चाहिए। जितना आपका भाई क्लियर होगा उतना ही आपका लक्ष्य खूबसूरत होगा। वैसे हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, एक अच्छा इंसान बनना, पढ़ लिखकर योग्य बनना और अपनी योग्यता के बल पर परिवार, समाज, देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए कुछ काम करना, यही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि आप देश के संसाधनों से पढ़ लिखकर आगे बढ़े हैं, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता इस देश के निर्माण में योगदान करने के लिए? बनता है। तो हमारा लक्ष्य निर्धारण करने के साथ साथ हमारे भीतर देश की सेवा, राष्ट्र प्रेम की भावना, देश के लिए हम कुछ कर सके, ये भी हमारे लक्ष्य में शामिल करना चाहिए। आइए, मैं आपके लक्ष्य पूर्ण हो, मैं दुआ करता हूं आप जो लक्ष्य निर्धारण कर रहे हैं आपको प्राप्त हो, आप एक अच्छे इंसान बने, अच्छे नागरिक बने और परिवार, समाज और राष्ट्र की सेवा में अपना कुछ न कुछ योगदान अवश्य करें।
धन्यवाद।